ऑल अबाउट दिस, दैट एंड दीज एंड दोज, यानी कि हर एक जानकारी इन चारों वर्ड के बारे में। इन चारों वर्ड का दो तौर पे यूज होता है, यानी दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रोनाउन के तौर पर और एक एडजेक्टिव के तौर पर, और उसे हम नाम देते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन चारों अल्फाज के हम तब यूज़ करते हैं जब हम इशारा करके बोलते हैं, पॉइंट आउट करके बोलते हैं किसी को, तब हम इन चारों अल्फाज का यूज़ करते हैं। जैसे आप इशारा करके कह रहे हैं कि ये कलम या ये किताब या ये सारे लोग, वो कलम, वो घर, वो सारे लोग, जब इशारा करके बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करके बोलते हैं, तब हम इन चारों अल्फाज का यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा यही लेसन है। ग्रामर के अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ देखेंगे ताकि ग्रामर के टॉपिक भी हमारे क्लियर हो जाएं, और इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ भी देखेंगे, यानी कि हर एक एस्पेक्ट से हम इसे आज के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। दिस का मीनिंग होता है ये, हिंदी में वैसे लिखा जाता है यह, लेकिन बोलते भी हम लोग यही है। तो दिस ये, और दैट का मतलब होता है वो, और ये दोनों सिंगुलर है, यानी कि जब एक के बारे में, एक के तरफ पॉइंट आउट करना है तब हम इन दोनों शब्द का यूज करते हैं। दिस कहना है कि ये किताब, तो दिस बुक, वो किताब तो दैट बुक। दिस का प्लूरल होता है, यानी कि एक से ज्यादा बताना हो तो हम दीज कहते हैं, दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज, यानी कि वे सब। जैसे अभी बात की थी सिंगुलर की कि ये किताब तो दिस बुक, ये सारी किताबें या ये सब किताबें या ये किताबें, तब हम क्या कहेंगे, दीज बुक्स। दैट यानी कि वो, जैसे दैट बुक, अब कहना है कि वो किताबें तो दोज बुक, या वो सब किताबें दोज बुक्स। तो अभी दो चीज़ याद रखनी है कि दिस, दैट, दीज एंड दोज, इसका हिंदी में क्या मीनिंग है और हम कब यूज़ करते हैं इंग्लिश में। तो कब यूज़ करते हैं, जब इशारा करके बताना हो। तो यहाँ पर आप ग्राफ से देख सकते हैं कि दिस क्या है, एक सिंगुलर है। दिस क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल नहीं है, दिस सिंगुलर है। और जब जो चीज़ नियर है, पास है, नज़दीक है, उसके इशारा के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, यानी कि जो चीज़ नियर है, आपके पास है, नज़दीक है, उसके इशारे के लिए दिस यूज़ करते हैं। अभी डिटेल में देखेंगे। दिस और दीज क्या है, इसी का प्लूरल वर्ड है। ये क्या है, प्लूरल है, और ये भी पास के, नज़दीक के इशारे के लिए यूज़ किया जाता है। दैट ये सिंगुलर है, और ये फार यानी दूर की तरफ, दूर जो चीज़ हो आपसे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तब हम दैट का यूज़ करते हैं। दोज क्या है, ये प्लूरल है, और ये फार यानी दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस के बारे में दो शब्द याद रखने हैं, सिंगुलर फॉर नियर, दीज प्लूरल फॉर नियर, दैट सिंगुलर फॉर फार, दोज प्लूरल फॉर फार, फार यानी कि दूर, बईद। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, दिस एप्पल, कोई चीज़ आपके नज़दीक है और आप कह रहे हैं कि दिस एप्पल, ये सेब, इज़ टेस्टी, जायकेदार है। दिस एप्पल यानी कि आपके हाथ में एक सेब है और आप उसके बारे में कह रहे हैं कि दिस एप्पल, ये एप्पल टेस्टी है, जायकेदार है। और मान ले कि आपके पास टोकरी है और टोकरी में कुछ एप्पल्स रखे हुए, आपने एक को चखा, वो एप्पल्स आपके नज़दीक हैं, और उसके बाद चखने के बाद आप क्या कह रहे हैं कि दीज एप्पल्स, ये सारे सेब, आ टेस्टी, जायकेदार हैं। कोई चीज़ नज़दीक, दूर है आपसे और आप उसके बारे में कह रहे हैं कि दैट एप्पल, वो एप्पल, यानी कि आप बेड पर बैठे हुए हैं, फ्रिज में रखा हुआ है और आपने उससे पहले ही चख रखा है, तो अगर कोई खाने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, दैट एप्पल, क्योंकि वो चीज़ आपसे अब दूर हो गई। दैट एप्पल, वो एप्पल, इज़ रॉटन, सड़ा हुआ है। और उसी को अगर बहुत सारे एप्पल्स हों तो आप क्या कहेंगे, दोज एप्पल्स, वो सारे सेब, आर रॉटन, सड़े हुए हैं। एक अच्छा वर्ड है यहाँ पर, उसका भी हम यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए, एग्जाम्पल्स विथ टाइम। दिस डे यानी कि आज का दिन, दिस डे, आज का दिन। एग्जाम्पल है, दिस डे, आज का दिन, विल बी रिमेंबर्ड, याद रखा जाएगा, फॉर एवर, हमेशा, हमेश के लिए।
दिस डे विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। दैट ईयर यानी होता है उस साल, दैट ईयर यानी उस साल। ये हम पास्ट के टाइम, फ्यूचर के टाइम बताने के लिए यूज करते हैं दैट ईयर, ठीक है। दैट ईयर यानी उस साल। दैट ईयर, उस साल, वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, सबके लिए डिफिकल्ट था, कठिन था, मशक्कत भरा हुआ था। दैट ईयर वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, उस साल हर किसी के लिए कठिन था, यानी वो साल सबके लिए मुश्किल था। दैट ईयर वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक पर और समझ लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो आपको बताया गया दिस क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है और दीज इसका प्लूरल है। दैट एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल दोज है। नज़दीक के इशारे के लिए दिस और दीज यूज़ किया जाता है और दूर के इशारे के लिए दैट और दोज यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ आपके नज़दीक है, मान लें कि पेन, कैप, चेयर, चाइल्ड, बॉय, ये सारी चीज़, ये सारे नाउन्स, ये सारे नेम्स जो दिए हुए हैं, ये सारे आपके नज़दीक है और उसकी तरफ आप इशारा करके बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज़, तो आप दिस का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये पेन, ये टोपी, दिस कैप, ये कुर्सी, दिस चेयर, ये बच्चा, दिस चाइल्ड, ये लड़का, दिस बॉय। आगे सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक्स से चल रहे हैं। जब यही सारी चीज़ एक से ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि प्लूरल बन जाएंगी, तब आप दिस की जगह दीज यूज़ करेंगे। जैसे ये कलमें, दीज पेन्स, ये टोपियाँ, दीज कैप्स, ये लड़के, दीज बॉयज़, ये कुर्सियाँ, दीज चेयर्स, ये बच्चे, दीज चिल्ड्रन। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो एक चीज़ याद रख ले यहाँ पर कि जब भी दिस, दैट, दीज और दोज, इन चारों अल्फाज के बाद अगर आपको कोई नाउन नज़र आ रहा है, यानी कि कोई नाम नज़र आ रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और नाउन नहीं नज़र आ रहा है, तब आप क्या कहेंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस शब्द को, इस सेंटेंस को लिखे पहले आप। अब आगे चलते हैं। दिस, ये, इज है, दिस इज, ये है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ भी जो वर्ब आएगा या जो नाउन आएगा वो भी कैसा रहना चाहिए, सिंगुलर, प्लूरल नहीं रहना चाहिए। दिस वॉज, ये था, दिस विल बी, ये होगा, दैट इज, वो है, दैट वॉज, वो था, दैट विल बी, वो होगा, दीज आर, ये हैं, प्लूरल आ गया तो यहां पर भी प्लूरल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दीज इज कह दे, क्योंकि दीज क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। दीज व, ये थे, दीज विल बी, ये होंगे, दोज आर, वो थे, दोज व, वो थे, वो सब थे, दोज विल बी, वो होंगे। दिस, दैट के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। ये एक गाय है, क्या कहेंगे आप, दिस इज, ये है एक गाय, अ काव। अगर आप बताना चाहें ग्रामेटिकल कि ये दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इसके बाद कोई नाउन तो नहीं है, किसी का नाम तो नहीं है, यानी कि किसी इंसान, किसी जानवर, किसी चीज़, ये सब, इन सब का नाम तो नहीं है, नाम आगे नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर आपको नाम नजर आ गया तब आप क्या कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये। दिस इज, ये है, अ बॉय, एक लड़का। देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर होगा। ऐसा नहीं है कि एक को सिंगुलर एक को प्लूरल बना देंगे, आप उर्दू में भी उसी तरीके से करते हैं। दैट वॉज, वो था, अ रेड पेन, एक लाल कलम। दैट ट्री, वो ट्री, विल बी ग्रीन, यानी वो पेड़ हरा होगा, ग्रीन होगा। आगे, वो मोबाइल अच्छा था, दैट मोबाइल, वो मोबाइल, वॉज गुड, अच्छा था। सिंगुलर, 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 याद रखेंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज होगा। अब यहाँ पर दीज एंड दोज क्या थे, प्लूरल थे, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा या जो नाउन आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे दीज आर, ये सब हैं, अब क्या है, बॉयज, ये सब लड़के हैं। दोज आर, वो सब गर्ल्स, लड़कियां हैं। दोज बॉयज, वो सब लड़के, व थीव्स, चोर थे।
देख लें यहाँ पर दोज प्लूरल, बॉयज प्लूरल, और ये वर्ब ही क्या है, प्लूरल है, और ये थीव्स भी क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर यूज नहीं कर सकते, नहीं तो ग्रामेटिकल वो गलत माना जाएगा। वे पेड़ हरे रहेंगे, दोज ट्रीज विल बी ग्रीन, प्लूरल। वे लड़के मेरे दोस्त थे, दोज बॉयज वर माई फ्रेंड्स। तो जैसा कि आगाज में ही मैंने बताया था, दिस, दैट, दीज एंड दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कब हैं वो भी आपको पता है। दिस और दीज का हम कब यूज करते हैं, जब आपको नजदीक के लिए की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, तब हम दिस और दीज का यूज करते हैं। दिस सिंगुलर के लिए और दीज प्लूरल के लिए। जैसे ये कुर्सी, दिस चेयर, ये बच्चा, दिस चाइल्ड, ये किताब, दिस बुक, ये गायें एक से ज्यादा, दीज कॉज ये बच्चे, दीज चिल्ड्रन ये किताबें, दीज बुक्स। दैट का हम या दोस्त का हम कब यूज करते हैं, जब दूर की तरफ इशारा करके हम बोल रहे हैं। जैसे वो कलम, आप कलम की दुकान पर गए हैं और कह रहे हैं कि वो वाला दिखाइए, तो आप क्या कहेंगे, दैट वन, वो वाला। तो वो कलम, दैट पेन, वो किताब, दैट बुक, वो आदमी, दैट मैन, वो गायें, दोज कॉज, वे कलमें, दोज पेन्स, वे किताबें, दोज बुक्स। अभी बस सेंटेंस का एक पार्ट, एक फ्रेज बताया जा रहा है, फिर आगे हम सेंटेंस बनाएंगे। जब सब्जेक्ट एक हो और पास या नजदीक हो, तब आप क्या यूज करते हैं, दिस। बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि वो चीज आपके जहन में फिट हो जाए। जब सब्जेक्ट एक हो, सब्जेक्ट हम कहते हैं जो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो या जो काम कर रहा है, सेंटेंस में एक्शन कर रहा है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, जैसे कि ही इज अ स्टूडेंट, बात किसके बारे में हो रही है, वो के बारे में, ही के बारे में। तो ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो या सेंटेंस में जो काम कर रहा हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जब सब्जेक्ट एक हो, ध्यान दे, जब सब्जेक्ट एक हो और पास हो, नजदीक हो, तब हम उसके लिए दिस का यूज करते हैं। जैसे ये गाय, दिस कॉ, ये कलम, दिस पेन। आगे कह सकते हो दिस पेन इज गुड, लेकिन अभी हम यहीं पर रह रहे हैं पहले पार्ट पर। दिस पेन, ये कलम, और ये लड़का, दिस बॉय। यहाँ पर बताएं आपकी दिस, ये जो सारे हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे क्या कहा जा रहा है कि जब सब्जेक्ट एक हो और दूर हो, तब हम क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। जैसे कि वो लड़की, दैट गर्ल, वो दुकान, दैट शॉप, वो आदमी, दैट मैन। पॉइंट है अगला, सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो। सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो यानी कि प्लूरल हो और नजदीक हो, तो हम दीज का यूज करते हैं। ये लोग, दीज पीपल, ये दुकानें, दीज शॉप्स, ये किताबें, दीज बुक्स। जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो और दूर हो, बारीद हो, तो उसके लिए हम दोज का यूज करते हैं। जैसे वे दुकानें, दोज शॉप्स, वे बच्चे, दोज चिल्ड्रन, वे कुर्सियां, दोज चेयर्स। अब हम सेंटेंसेस देखेंगे, रूल्स देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस से सबसे पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं हो। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं हो और ना ही कोई उसमें सवाल किया जा रहा हो, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये मेरी टोपी है, वो जूता महंगा है, वो मेरी कलम थी। ऐसे यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, वो मेरा कलम था। कलम क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर में आता है, वो मेरा कलम था। ये मेरा मोबाइल है, ये पुराना मोबाइल है, वो लड़का ईमानदार था। अब रूल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट सबसे पहले आपको लगाना है, फिर वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। बार बार मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है और वर्ब पे तो 5 वीडियोस बनी हुई हैं, 5 लेसन है वर्ब फॉर्म्स पर, तो आप उसे ज़रूर देखें सबसे पहले। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो फॉर्मूला अफर्मेटिव का क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ पर कि सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं, बाकी बचे हुए हिस्से को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या कुछ और भी हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट का अर्थ यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का मीनिंग, तो दिस, दैट, दीज एंड दोज, और ये सब्जेक्ट माने जाएंगे और प्लस जो नाउन रहेंगे ये भी आ जाएंगे। सब्जेक्ट इज एम
आर, इन दोनों में से कोई यूज होगा। एम तो नहीं यूज होगा क्योंकि एम बस आई के साथ यूज होता है, तो सिर्फ इज और आर को ले। तो सब्जेक्ट इज, आर, वॉज, वर और विल बी, और यहाँ पर नाउन रहेगा या नाउन के अलावा कोई और चीजें रहेंगी। तो फॉर्मूला है यहाँ पर भी सब्जेक्ट इज, आर, वॉज, वर, विल बी प्लस अदर थिंग। जैसे ये अर्जुन है तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, ही इज अर्जुन, ठीक है, या दिस इज अर्जुन। ये ज़्यादा अब धीरे धीरे क्या कहते हैं मारूफ हो रहा है, यानी कि फेमस हो रहा है, दिस इज अर्जुन, यानी कि ये अर्जुन है। लास्ट में हम बात करेंगे इसकी। यहाँ पर ये याद रखें, ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ कि ये ही और दिस में क्या डिफरेंस है, तो ही में इशारा नहीं होता, ठीक है, और दिस में इशारा है। अगर इशारा किए बगैर आप कह रहे हैं कि वो अर्जुन है तो ही इज अर्जुन। इशारे के साथ, जेस्चर के साथ आप कह रहे हैं तो आप कहेंगे दिस इज अर्जुन। बस ये ग्रामर के अकॉर्डिंग डिफरेंस है। वो मोहन है, ही इज मोहन, या आप क्या कहेंगे इशारे के साथ, दैट इज मोहन। ये लड़का नेक है, दिस बॉय इज जेंटल। ये लड़की नेक है, दीज बॉयज। पीछे आपने देखा था बस यहाँ तक रखा था, बस अब सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो गया, यानी कि वर्ब लगाया और नाउन लगाया और उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया। दीज बॉयज आर जेंटल। वे लड़के चोर हैं, दोज बॉयज आर थीव्स। यहाँ पर याद रखेंगे थीव्स की स्पेलिंग जो कि प्लूरल वाली है। आगे, ये मेरी टोपी है, दिस इज माई कैप। वो मेरी कलम, वो मेरा कलम था, इसे आप सही करेंगे, वो मेरा कलम था, दैट वॉज माई पेन। ये मेरा मोबाइल है, दिस इज, ये है माई मोबाइल, मेरा मोबाइल। ये पुराना मोबाइल है, दिस मोबाइल इज ओल्ड। वो जूता महंगा है, दैट शू, यहाँ पर एक जूते की बात हो रही है, दैट शू इज एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर आप ख्याल रखेंगे कि एक जूते की बात हो रही है तो दैट शू इज एक्सपेंसिव। वो शू, वो जूता महंगा है। एक से ज़्यादा की बात हो, यानी कि पेयर की बात हो, वैसे तो आप एक की बात करते नहीं हैं, पेयर ही में बात करते हैं, तो उसके लिए आप दोज लगाएंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गई तो दोज शूज़, ठीक है, पेयर में बात करेंगे, या पेयर क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा जूते की बात करेंगे तो दोज शूज़। एग्जाम्पल, दैट शू इज़ माइन। एक जूते के बारे में बात कर रहे हैं कि यानी आप पहन रहे हैं, किसी ने आपके एक जूते पहन लिए तो आप क्या कह रहे हैं कि दैट शू, वो जूता, इज़ माइन, मेरा है। अब दोज शूज़, वो जूते, यानी कि पेयर में बात कर रहे हैं, आर योर्स, तुम्हारे हैं। वो लड़का, आगे चलते हैं, वो लड़का ईमानदार था, दैट बॉय, अच्छा यहाँ पर था है तो यहाँ पर वॉज होगा, दैट बॉय वॉज ऑनेस्ट। अगर इस लगाना है तो फिर वो बात प्रेजेंट में आ जाएगी कि वो लड़का ईमानदार है। ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज। वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। ये मेरे दोस्त हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स। आप बताते चलेंगे कि कौन यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वो पेड़ हरा रहेगा, दैट ट्री विल बी ग्रीन। वे पेड़ हरे रहेंगे, दोज ट्रीज विल बी ग्रीन। विल बी, शैल बी, इज, एम, आर, वॉज, वर इससे पहले की क्लासेस में आ गए हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। दिस इज, ये है अ काउ, एक गाय। दैट काउ, वो गाय, इज ब्लैक, ब्लैक है। दोज कॉज आर वाइट, वे गायें सफ़ेद हैं। दीज आर, ये सब, माई नेबर्स, मेरे पड़ोसी हैं। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, आर ऑनेस्ट, ईमानदार हैं। नेगेटिव सेंटेंस में अब यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होंगे जिसमें नहीं आ जाए, यानी कि अफर्मेटिव ही रहेगा लेकिन उसमें अगर नहीं आ गया तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ये सेब बेकार नहीं है, ये बच्चे बेईमान नहीं है, वो काम अच्छा नहीं था, वो अच्छा आदमी नहीं था, ये सब उन लोगों के पैसे नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है। सब्जेक्ट क्या है, ये क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस आप हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि कह ले वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे बस, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। और बाकी सारा का सारा उसी तरीके से रखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर। अच्छा मैं बार बार एम बोल दे रहा हूँ, एम नहीं होगा यहाँ पर, दिस, दैट और दीज एंड दोज के साथ। सब्जेक्ट इज, आर, वॉज, वर और नॉट लगाएंगे, नेगेटिव है इसलिए, फिर कोई चीज़ नाउन या कोई चीज़ रहेंगी। और फ्यूचर में सब्जेक्ट विल नॉट बी, ठीक है, बी और विल के बीच में आएगा नॉट, विल नॉट बी, और उसके बाद नाउन और अदर थिंग। ये लड़का बुरा नहीं है, दिस बॉय इज नॉट बैड। आगे, ये सब बेकार नहीं है, दीज आर नॉट, ये सब नहीं है, यूजलेस, बेकार। दोज आर नॉट, वो सब नहीं है, इनोसेंट, निर्दोष यानी बेगुनाह। दैट वर्क इज नॉट, वो काम नहीं है, गुड, अच्छा। दीज शूज, ये जूते, आर नॉट गुड, अच्छे नहीं हैं। दिस इज,
ये नहीं, दिस इज़ नॉट, ये नहीं है माई हाउस, मेरा घर। दीज आर नॉट माई मनी, ये मेरे पैसे नहीं हैं। दैट वॉज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं था। दैट वॉज नॉट माई मोबाइल, वो मेरा मोबाइल नहीं था। दैट वॉज नॉट अ गुड मैन, वो एक अच्छा इंसान नहीं था। वे लड़के चोर नहीं थे। दोज बॉयज वर नॉट थीव्स, ये हमारे पड़ोसी नहीं थे। दीज वर नॉट आवर नेबर्स, ये बच्चे बेईमान नहीं हैं। दीज चिल्ड्रन आर नॉट डिसऑनेस्ट, ये सब उन लोगों के पैसे नहीं हैं। दीज आर नॉट देयर मनी, ये देयर माई, इसके बारे में अगला सबक आएगा इंशाल्लाह। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि वैसे सेंटेंस जिसमें सवाल किया जा रहा हो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ठीक है, यस नो टाइप भी क्वेश्चन भी कहते हैं, इससे पहले बताया जा चुका है। क्या ये उसके पैसे हैं? क्या ये अच्छा नहीं है? क्या ये कार आपकी है? क्या वो जगह अच्छा था? क्या वो लैपटॉप महंगा नहीं था? ये सारे क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। फॉर्मूला क्या है कि जो आपका वर्ब था यानी कि इज, आर, वॉज, वर, ये पहले आ जाएगा और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे और फिर कोई नाउन या अदर थिंग। और फ्यूचर में क्या होगा, विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट और फिर बी लगेगा, फिर अदर थिंग। नॉट को आप यहाँ पर फर्स्ट में क्या कहते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इजंट कह सकते हैं, आंट कह सकते हैं, वॉजंट कह सकते हैं, वॉन्ट कह सकते हैं, पहले ला सकते हैं। आगे, क्या ये बेकार है? इज दिस, क्या ये है, क्या है? यूजलेस, बेकार। इज दिस नॉट, क्या ये नहीं है? गुड, अच्छा। इज दिस नॉट योर्स, क्या ये तुम्हारे नहीं है? इज दिस कार, क्या ये कार योर्स, तुम्हारा है? इज दिस योर कार, क्या ये तुम्हारी कार नहीं है? क्या ये आपका मोबाइल है? इज दिस योर मोबाइल? आगे, क्या वे गरीब नहीं थे? आर दोज नॉट पुअर, क्या ये उसके पैसे हैं? आर दीज हिज मनी, क्या ये सब चोर नहीं है? आर दीज नॉट थीव्स, क्या वे बच्चे भूखे नहीं थे? व दोज चिल्ड्रन नॉट हंग्री, हंग्री भूखा। आर दीज पीपल नॉट इनोसेंट, क्या ये लोग बेगुनाहगार नहीं हैं? आर दीज आवर्स, क्या ये हमारे नहीं हैं? वॉज दैट प्लेस, क्या वो जगह गुड, अच्छी थी? इज दैट चाइल्ड, क्या वो लड़का नॉट क्यूट, क्या कहते हैं, क्यूट नहीं था? आर दीज नॉट योर चिल्ड्रन, क्या ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? आगे, क्या वो लैपटॉप महंगा नहीं था? वॉज दैट लैपटॉप नॉट एक्सपेंसिव? अब WH क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, यानी कि WH वर्ड्स क्या होते हैं? when, why, how, ये सारे WH वर्ड हैं और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंसेस। और ये ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते हैं। वो क्या है? What is that? हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा What is that? ये क्या है? What is this? ये सब क्या है? What are these? वो सब क्या है? What are those? वो आदमी कौन था? Who was? कौन था? That man, वो आदमी। तो फॉर्मूला बिल्कुल वही है, स्टार्टिंग में बस WH वर्ड्स आपको रख देने हैं और बाकी इज, आर, वॉज, वर, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट और फिर अदर थिंग। और बाकी फ्यूचर में भी वही रहेगा, WH वर्ड रहेगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद अदर थिंग। इन सारे के बारे में बताया जा चुका है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इन सारे पे सबक आ चुके हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, वो क्या है? What is that? ये क्या है? What is this? ये सब क्या है? What are these? वो सब क्या है? What are those? वो आदमी कौन था? Who was that man? Is this useless? क्या ये बेकार है? अब इसी को हम पूछना चाह रहे क्यों, तो why is this useless? ये बेकार क्यों है? आगे, ये क्यों लाल है? Why is this red? ये काला क्यों है? Why is this black? ये कैसे अच्छा नहीं है? How is this? ये कैसे नहीं है? Not good, अच्छा। वो किताब कहाँ थी? Where was that book? Where was that book? वो किताब कहाँ थी? How were those not innocent? वो सब कैसे बेगुनाहगार नहीं थे? Why is this child sad? ये लड़का, ये बच्चा क्यों अपसेट है, क्यों सैड है, क्यों गमगीन है? Why are these children sad? ये बच्चे क्यों गमगीन हैं? How was that toy? वो टॉय, वो खिलौना कैसे था? नॉट गुड, अच्छा नहीं था। हाउ इज दिस मोबाइल नॉट गुड? ये मोबाइल कैसे अच्छा नहीं है?
अब यहाँ पर कुछ एडवांस नॉलेज के तौर पे ले लें कि इंग्लिश स्पीकिंग में आप इन दोनों तरह से बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। और यहाँ पर ये इनफॉर्मल है, एक चीज़ याद रखेंगे, ये मोहन है, दिस इज़ मोहन। ये गोपाल है, दिस इज़ गोपाल। वो श्याम है, दैट इज़ श्याम। दैट इज़ राधा, वो राधा है। ये पंकज और आशीष हैं, दीज आर पंकज एंड आशीष। जैसा कि बताया गया, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। आगे वो पंकज और आशीष है, दोज आर पंकज एंड आशीष, या आप कह सकते हैं दे आर पंकज एंड आशीष। कुछ और यूज़ हम देख लेते हैं, 2-3, कि जब आपको आइडियाज़ या कोई कॉन्सेप्ट को बताना हो तब भी आप हम दिस और यानी कि ये चारों शब्द अल्फाज का यूज़ करते हैं। रिफर्स टू द प्रेजेंट और समथिंग जस्ट मेंशन, यानी जो अभी मेंशन हुई इसके बारे में बात करने के लिए। जैसे ये वही है, दिस इज व्हाट, ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज व्हाट, ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा, इशारा करके बोल रहे हैं। आगे वो एक शानदार विचार है, दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया, दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। आगे कॉमन फ्रेज जो इससे यूज होते हैं, दिस एंड दैट का मतलब इधर उधर भी होता है। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट दिस एंड दैट, वो हमेशा इधर उधर की बातें करता रहता है। एट दिस पॉइंट रिफर्स टू द करंट सिचुएशन। एग्जाम्पल, एट दिस पॉइंट, इस वक्त, वी कांट मेक अ डिसीजन, हम फैसला नहीं कर सकते। दोज वर द डेज, हम इसका यूज़ करते हैं जब नॉस्टैल्जिक एक्सप्रेशन फॉर पास्ट टाइम के लिए कहते हैं तब, यानी कि एक दुख के साथ, एक उदास क्या कहते हैं, चेहरे के साथ कहते हैं तब। दोज वर द डेज, वो दिन थे, ऑफ इनोसेंस, मासूमियत के। लास्ट में बस देख लें कि डिफरेंस है यहाँ पर, दिस सिंगुलर के लिए एंड दीज प्लूरल के लिए, दैट सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए। आगे हुज बुक इज दिस, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। आर दीज फ्लावर्स फ्रेश, क्या ये फ्लावर्स फ्रेश हैं, तो यस दीज आर फ्रेश। व्हाट इज दैट ओवर देयर, दैट इज अ टेम्पल, यानी वहाँ क्या है, तो वहाँ पर टेम्पल है। हु आर दोज पीपल, वे लोग कौन हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। यहाँ पर फिर बताया गया है कि कैसे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पहचान रहे हैं। तो देख रहे हैं कि दिस के बाद आगे नाउन है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दैट के बाद आगे नाउन नहीं है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दीज के बाद आगे नाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और दोज के बाद आगे नाउन नहीं है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।